एक बार एक छोटा सा गांव था जो एक घाटी में बसा हुआ था। यह अपनी हरी भरी हरियाली और रंग बिरंगे फूलों के लिए जाना जाता था। गांव वालों को अपने बगीचों पर बहुत गर्व था। हर साल वे एक खास प्रतियोगिता रखते थे। यह बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता थी। प्रतियोगिता को आशा का बीज कहा जाता था। हर बच्चे को एक बीज दिया जाता था। उन्हें बीज का पालन पोषण करके एक सुंदर पौधा उगाना होता था। सबसे प्रभावशाली पौधा उगाने वाले बच्चे को प्रतियोगिता जीतनी होती थी। गांव में हर कोई इस आयोजन का बेसब्री से इंतजार करता था। यह प्रकृति और कड़ी मेहनत का जश्न था। कवि एक जवान लड़का था जो गांव में रहता था। वह एक साधारण गांव में पला बढ़ा, जहां हर दिन एक नई चुनौती और अवसर लेकर आता था। वह अपनी जिज्ञासा और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जो उसके असीम सपनों को दर्शाती थी। उसे अपने माता पिता के साथ उनके बगीचे में मदद करना बहुत पसंद था। वह पौधों की देखभाल में बहुत रुचि रखता था और हर पौधे को अपने बच्चे की तरह मानता था। कवि प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्साहित था। यह प्रतियोगिता गांव के सबसे अच्छे पौधे उगाने की थी और कवि ने इसमें भाग लेने का निश्चय किया था। वह पूरे साल इस दिन का इंतजार कर रहा था। हर दिन वह कैलेंडर पर निशान लगाता और उस खास दिन का इंतजार करता। आखिरकार वह दिन आ ही गया। सूरज की पहली किरण के साथ ही कवि की आंखें खुल गईं और वह खुशी से उछल पड़ा। कवि को अपना बीज मिला। यह बीज उसके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक था। यह एक छोटा सा भूरा बीज था, लेकिन कवि के लिए यह बीज एक बड़े सपने का पहला कदम था। लेकिन कवि के लिए इसमें कुछ सुंदर होने का वादा था। वह इस बीज में एक सुंदर पौधे की कल्पना करता था। उसने ध्यान से बीज को एक गमले में लगाया। वह जानता था कि यह बीज उसकी मेहनत और देखभाल से ही पनपेगा। उसने गमले को अपने बगीचे की सबसे अच्छी मिट्टी से भरा। वह चाहता था कि बीज को सबसे अच्छा पोषण मिले। उसने बीज को धीरे से पानी दिया। वह हर दिन उसे पानी देता और देखभाल करता, यहाँ तक कि वह कभी कभी उसे गाना भी गाता था। कवि का विश्वास था कि प्यार और संगीत से पौधा और भी अच्छा पनपेगा। कवि ने धैर्यपूर्वक बीज के अंकुरित होने का इंतजार किया। वह जानता था कि यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह रोज उसकी जांच करता था। हर सुबह वह अपने छोटे पौधे को देखने के लिए उत्सुक रहता था। उसने सुनिश्चित किया कि उसे पर्याप्त धूप और पानी मिले। वह अपने पौधे की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ता था। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए। समय बीतता गया और वह धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा। फिर भी कुछ भी होता नहीं दिख रहा था। वह सोचने लगा कि क्या उसने कुछ गलत किया है। कवि के दोस्तों के बीज पहले ही अंकुरित हो चुके थे। उनके पौधे तेजी से बढ़ रहे थे। उनमें से कुछ में छोटे छोटे पत्ते भी आ गए थे। उनके पौधे हरे भरे और स्वस्थ दिख रहे थे। कवि के दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। वे उसे चिढ़ाते और हंसते। अरे कवि, तुम्हारे गमले में क्या उग रहा है? घास फूस? वे हंसते हुए कहते। कवि को यह सुनकर बुरा लगता था। कवि निराश महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। उसने सोचा कि क्या उसने कुछ गलत किया है? क्या उसने अपने पौधे की सही देखभाल नहीं की? लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने प्रयास जारी रखे। उसने अपने बीज की देखभाल करना जारी रखा। वह हर दिन उसे पानी देता और धूप में रखता। उसे विश्वास था कि यह बढ़ेगा। उसने अपने पौधे पर भरोसा किया और धैर्य बनाए रखा। भाग 4, प्रतियोगिता का दिन। प्रतियोगिता का दिन आ गया। बच्चे गांव के चौक में इकट्ठा हुए। वे सब अपने अपने गमले अपने साथ लाए थे। गमले रंग बिरंगे फूलों और हरे भरे पौधों से भरे हुए थे। कवि भीड़ के पीछे खड़ा था। वह शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि उसका गमला खाली था। उसकी सारी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला था। कुछ लोगों ने उसका खाली गमला देखा और फुसफुसाने लगे। कवि वहां से भाग जाना चाहता था। भाग 5, जीतने का असली मतलब। तभी गांव के मुखिया आगे आए। उनके चेहरे पर एक शांत और आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वह चमकती आंखों वाले एक दयालु बूढ़े व्यक्ति थे। उनकी आंखों में अनुभव और ज्ञान की झलक थी। उन्होंने सभी बच्चों को देखा और मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक विशेष प्रकार की गर्मजोशी थी। स्वागत है युवा माली, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में स्नेह और प्रोत्साहन था। आज हम देखेंगे कि सबसे सुंदर पौधा किसने उगाया है। यह प्रतियोगिता हर साल होती है और सभी बच्चे इसमें भाग लेते हैं। मुखिया ने हर गमले का ध्यान से निरीक्षण करना शुरू किया। वह हर पौधे को ध्यान से देख रहे थे।
जब वह कवि के पास पहुंचे तो वह रुक गए। कवि का गमला खाली था। मुखिया ने कवि के खाली गमले को देखा और फिर कवि के उदास चेहरे को। कवि की आंखों में निराशा थी। फिर उन्होंने घोषणा की, इस साल का विजेता कवि है। सब हैरान रह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उसका गमला तो खाली है, किसी ने कहा। मुखिया मुस्कुराए। उन्होंने सबको शांत करने के लिए हाथ उठाया। यह सच है, उन्होंने कहा, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य है। मैंने तुम्हें जो बीज दिए थे वे खास थे। वे बीज उगने के लिए नहीं थे। उनमें से कोई भी नहीं उग सकता था। यह एक परीक्षा थी। मुखिया ने आगे कहा, कवि ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से यह साबित किया। उसने अपने बीज की देखभाल करना जारी रखा, तब भी जब उसे कोई परिणाम नहीं दिखाई दे रहा था। यह उसकी सच्ची मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। कवि इसलिए नहीं जीता क्योंकि उसने सबसे सुंदर पौधा उगाया था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सबसे महत्वपूर्ण गुण दिखाया था, दृढ़ता। उसकी दृढ़ता और ईमानदारी ने उसे विजेता बनाया। और यही जीतने का असली मतलब है। जीतना केवल परिणाम नहीं, बल्कि प्रक्रिया और प्रयास का सम्मान है।